गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4th क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नया चैप्टर की स्टार्टअप करेंगे, लेक्चर फर्स्ट होगा। इससे पहले आप पॉलिनोमियल का बेसिक जरूर देख लीजिए, यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट दिया था हमने। सारे कंसेप्ट आज भी रेलिवेंट होंगे। आज भी ट्राई करेंगे कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो इसमें रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन है आप उसको देख लें। आइए स्टूडेंट, मेरी एक स्ट्रेटजी होती है और बहुत बार मैंने कहा था कि जिस चैप्टर के जिस टॉपिक को आप स्टडी कर रहे हो उस टॉपिक का लिटरल मीनिंग अगर आप जान जाओगे तो चैप्टर के अंदर के मोर देन 50% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डायरेक्शन क्या रहेगा मेरा पढ़ने का, किस एटीट्यूड से इस चैप्टर को ले चलना है, ठीक है बेटा। आ जाओ। ऐसे ही मैं कुछ आपको एक डायमेंशन देने की कोशिश करूँगा। वो डायमेंशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा देखो इसमें दो बातें क्लियर आई है, एक आई है क्वाड्रेटिक और यहाँ इक्वेशंस की बात हुई है, यहाँ इक्वेशंस की बात हुई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा था लेक्चर सेकंड में। क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, वर्ड पे ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की हायर डिग्री 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते थे, ठीक है। चलो मैंने मान लिया भाई, क्या मैंने बोला कि इसकी हायर डिग्री किसी एक्सप्रेशन की 2 होगी, तो क्वाड्रेटिक का मतलब 2। किसका 2? किसी एक्सप्रेशन के वेरिएबल की हायर डिग्री, सारे वेरिएबल में जो हायर डिग्री होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस की बात किया था हम लोगों ने कि अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये होते हैं ax² + bx + c। अब ये एक्सप्रेशन है बेटा, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके आगे = 0 कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही फर्क है। 0 को अगर हाइड कर दीजिए तो ये पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर मैं = 0 कर दूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस है। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई। तो क्वाड्रेटिक का मतलब किसी एक्सप्रेशन का, मान लो ये एक्सप्रेशन क्या अभी इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं आओ जरा देखते हैं, ठीक है बेटा। वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन से बेटा? वेरिएबल इसमें क्या है? x है, ठीक। और कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल क्या है? a, b एंड c। बड़ा ध्यान से समझो कंसेप्ट को। कोफिशिएंट के वेरिएबल a, b, c है और वेरिएबल क्या है? x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। x होगा तो x ही होगा, y होगा तो y ही होंगे। डिग्री की बात अलग है, x y दोनों नहीं होगा। तो एक चीज आपने सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे? एक वेरिएबल होंगे। ये बात बच्चों को समझ में आ गई। और x रिप्रेजेंट करेगा, जो वेरिएबल x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अननोन। ये क्या मैंने लिखा? ये अननोन है। ये अननोन है तभी तो x की वैल्यू निकालते थे किसी इक्वेशन से और उसकी वैल्यू को पुट करते थे, सेटिस्फाई करता था तो कहते थे कि हाँ x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अभी आगे देखेंगे इसको। ये अननोन है तो ये क्या है बेटा? ये नोन है। सर जी ये क्या आपने लिख दिया, ये कैसे नोन है? मैंने कहा कि ऐसे नोन है। एक एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको बताता हूँ। मान लो एक हमारे पास इक्वेशन है x² - 6x = 16। ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है। कैसे है बेटा? इसको एक तरफ कर लो तो आप ऐसे ही करते हो ना, 6x - 16 = 0। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई। अब इसको देखो ये किस फॉर्म में है? क्या जो क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है, ये सबको पता है। इस फॉर्म में है, हाँ ये है। तो कैसे है सर जी? आपने अननोन नोन की बात किया, मैंने कहा कि हाँ x जितने हैं ये अननोन है। क्यों अननोन है? क्योंकि x की तो वैल्यू फाइंड करनी है और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो पता नहीं है वही अननोन कहलाता है। सर जी ABCD कैसे नोन है? मैंने कहा ठीक है, इसका कुछ नहीं है बेटा कोफिशिएंट, तो ये 1 मानते हैं, 1 × ठीक है। तो अगर मैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को पैटर्न पर देखूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ए का कोफिशिएंट क्या है, ए इक्वल टू 1, यहाँ पे बी 6 है, इसका क्या हुआ, बी इक्वल टू 6 ले लो, ठीक है, -6 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे c -6 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ c इक्वल टू -16। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बताओ, जिसकी वैल्यू फाइंड हो गई वो नोन हुआ, इसलिए मैंने लिखा ये नोन है। और किसी भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आगे पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे, उसमें ऐसे ही है। किसी इक्वेशन में होगा, कोई भी इक्वेशन देख लो, उसमें कोफिशिएंट नोन रहता है, दिया रहता है, जो अननोन है वो x है, और इसकी x की वैल्यू निकालते हैं, फाइंड करते हैं, डिटरमिन करते हैं। ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं आगे चलूँ, आगे चले। सर जी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या, ये तो बात हो गई नोन और अननोन की, ठीक है। आइए, तो ये क्या हो गया, नोन, ये नोन। एक चीज़ और मैं बताऊँ, ऐसे एक्सप्रेशन में क्या रहते हैं कि x वेरिएबल ABCD नोन रहेंगे, और ये सब कुछ हो, लेकिन कंडीशन होगी क्वाड्रेटिक की, ये तभी फुलफिल होगी जब a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये क्या सर जी आपने लिख दिया, कैसे 0 होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स की डिग्री, हायर डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो हायर डिग्री देखो, इसका कितना डिग्री है बेटा, ये 1 है, और इसका डिग्री आप कहोगे तो c है, तो मैंने वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं, देखो x है, इसमें तो x नहीं है, मैंने कहा है c है ना, तो c इंटू एक्स टू द पावर 0 कर लो, और x टू द पावर 0 का 1 होता है, देखो ये भी है, ठीक है। चलिए बात समझ आ गई। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0, इसमें सबसे बड़ी डिग्री कितनी होगी, 2, तो 2 डिग्री है, इसीलिए क्वाड्रेटिक है। और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो हम क्या पढ़ने चल रहे हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। आइए, अब ये तो बात हो गई, इसका मतलब क्या निकला सर जी? मैंने कहा कि देखो कैसे इसका मतलब है। अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक आपका है बेटा ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। मान लो तो कुछ हम शरारत करते हैं, मान लो a इक्वल टू 0, थोड़ी देर के लिए मान लो a इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होगा बेटा, जहाँ a है वहाँ 0 लिखेंगे, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ये बात समझ में आ गई। 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको जरा देख के बताओ शक्ल से, यहाँ कितनी डिग्री है, इनका तो कोई मतलब नहीं, 0 है, यहाँ इतना डिग्री है 1, यहाँ कितनी डिग्री है, सी एक्स 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री है। हायर डिग्री कितनी है, हायर डिग्री कितनी है, 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बात फेल हो गई ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो बात ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि तो पूरा 0 कर देगा इसको, और ये लीनियर हो जाएगा। हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक, इसलिए लिखा गया कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज लीनियर बन जाएगा। तो एक कंडीशन रहेगी, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, ऐसे इक्वेशन में कैसे, ऐसे इक्वेशन ले लो, या फिर ये मैंने इक्वेशन लिया, ऐसे इक्वेशन में x की वैल्यू हम फाइंड डिटरमिन करते हैं, और उस वैल्यू को इसमें रख देते हैं। हमारे पास इक्वेशन ही आया ना, ये इक्वेशन आया, इसमें x फाइंड करेंगे फैक्टर करके, और x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है, 0, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा। तो x की वो वैल्यू जिस पे ये सेटिस्फाई कर जाए, तो कहेंगे कि x की वो वैल्यू यानी x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो बात समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन रहेगा, एक अननोन, देखो x कहीं x y है, x ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक का, ठीक है बेटा, x तो x ही अननोन रहेगा, 2 अननोन नहीं रहेंगे। ये भी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली कंटेन पावर ऑफ x दैट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कैरेक्टर हैं, एक तो सिंगल अननोन रहेगा, और जो इसका पावर होगा, पावर जो इसका होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो नॉन नेगेटिव होगा। ये क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव का मतलब बेटा, मान लो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, नेगेटिव लिख दूं, -6x और -16 इक्वल टू 0, इसको लिख दिया मैंने।
ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/x² हो जाएगा, -6x -16 = 0। ऐसा नहीं चलेगा। नॉन निगेटिव नहीं, क्या चाहिए मैं, सॉरी निगेटिव नहीं, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव ना हो। फिर से, नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव ना हो। ये वर्ड में कंफ्यूजन होती है बेटा, ये निगेटिव है, यानी कि साइन यहाँ पे निगेटिव रहेगा। अगर मैं नॉन निगेटिव रहूँगा मतलब कि ये नहीं, तो नॉन निगेटिव का मतलब प्लस वाला साइन, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे चलेंगे। तो एक तो ये हो गया। फिर से x की वैल्यू पुट करोगे उसमें तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, वो x सॉल्यूशन कहलाएगा इस इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल होगा। दूसरा क्या देखा आपने कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंटेन पावर नॉन निगेटिव, यही बात आपको समझ में आ गई। अगर नॉन निगेटिव है तो ही ये पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गई। बेटा कुछ करने से पहले कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसका एप्लीकेशन भी ढूंढते हैं। मतलब कि अगर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसका यूज क्या है। बहुत सारे बच्चों को आएगा कि इसका यूज क्या है सर जी, हमें यूज बताओ। तो मैंने लिखा कि देखो इसका यूज तो बहुत ही सिंपल है। इसका यूज क्या हो सकता है बेटा? फर्स्ट, ये सब कर चुके हो। पहला यूज क्या है कि व्हेन कैलकुलेटिंग एरियाज कैलकुलेट करने के लिए हुआ कैलकुलेटिंग एरियाज। ये एरियाज क्या है आप पढ़ चुके हो। मान लो ऐसे क्वेश्चन, कोई रेक्टेंगल हो, कोई एरिया हो, बोला कि ये टोटल इसकी एरिया 300 मीटर स्क्वायर। एरिया की बात, एरिया मीटर स्क्वायर में होगी या किलोमीटर स्क्वायर में भी हो सकती है। तो इसकी एरिया इतनी है, इसका विड्थ x है और लेंथ x प्लस या 2x + 1 है। आप बताओ इसका साइड कितनी होगी। तो साइड x है ना, इसकी साइड x है, इसकी 2x + 1 है। लेकिन इसको सॉल्व करोगे एरिया निकाल के, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है आपको पता है, तो लिखोगे रेक्टेंगल की एरिया इक्वल टू दिस इक्वल टू 300। फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर ये साइड x हो जाएगी, यहाँ रख देंगे वैल्यू x की, तो ये लंबाई इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी यूज होता है। ये इसका एप्लीकेशन है। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को, समझ में आ गई। सेकेंड यूज क्या है? डिटरमिनिंग प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रोडक्ट प्रॉफिट सेकेंड क्या हो सकता है? प्रोडक्ट प्रॉफिट। प्रोडक्ट का ये क्या होता है सर? मान लो कोई प्रोडक्ट है, ये मार्कर है, ये मार्कर अगर 100 रुपीज का है, ठीक है। किसी ने कहा कि इसकी सेलिंग प्राइस 100 है और आपको पता है इसमें कि कॉस्ट इसकी कितनी है? 20 है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे? तो छोटा मैंने बताया, तो आप यही कहोगे ना कि इसमें प्रॉफिट कितना है, तो आपको तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 100 - 20 कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी तो हम करते थे, कोई टिपिकल रहता था, लेट प्रॉफिट इक्वल टू x। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो x इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 - 20 इक्वल टू 80। आ गया ना। तो जहाँ भी कोई अननोन एक चीज़ हो, एक वेरिएबल अननोन हो, उसको फाइंड करना है, वहाँ पे इसका यूज होता है। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तीसरा यूज क्या हो सकता है? आप पढ़ चुके हो, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था एक्सरसाइज 3.6 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। उसमें एक ट्रेन और बस का क्वेश्चन था। रूही कुछ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर थी। कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है, कुछ बस से करती है। ऐसे क्वेश्चन में उसमें क्या कैलकुलेट करना था? स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ ट्रेन। ऐसे क्वेश्चन में भी आप इसको इस्तेमाल करते हो। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, स्पीड ऑफ द बस इज y। तो जहाँ इस तरह के वेरिएबल्स की बात आएगी क्वाड्रेटिक की, तो वहाँ पे इसका यूज होगा। तो कहाँ यूज होगा? फाइंड या फार्मूलेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फार्मूलेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और भी एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। ये मैंने बताया कि इस टॉपिक जो पढ़ने चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका यूज क्या है, यूजेज क्या है, ये यूजेज है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कैसे यूज करें, ये तो बात समझ में आ गई। हाउ टू यूज, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आप बहुत बार देखोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बहुत किया गया था। फिर जरा देख लो कैसे करोगे बेटा इसका यूज। हाउ टू यूज, कैसे यूज करोगे? स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते थे बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि कोई इक्वेशन, अब इक्वेशन की बात करूंगा एक्सप्रेशन की नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 इस फॉर्म में सारे के सारे आएंगे। मैं इसी एग्जाम्पल के ले लेता हूँ, इसी को दिखाता हूँ। मान लो ये मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते थे, पुट ऑल द टर्म्स इन वन साइड आज करते थे ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमारा यही है, एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 16 करते हैं फिलहाल। ऐसे में क्या करते थे, पुट ऑल टर्म्स इन वन साइड। कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और इसको एक साइड कर लो और राइट हैंड साइड को 0 कर लेते थे, यही होता था। फिर स्टेप टू में क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, फाइंड फैक्टर, इसका फैक्टर फाइंड करते थे, फाइंड फैक्टर। मैं इसका फैक्टर निकाल दूं, आप कर लेना, कर सकते हो। इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, एक बेटा हो जाएगा x, करके देख लेते हैं, x माइनस 8, चलो, और ये x प्लस 2, ये कैसे आया, ये कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीपल करते थे, तो इसका 16 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 16 इंटू 1 ये 16, इसका फैक्टर कर लो, तो एक हो गया 8 इंटू 2, एक हो गया 4 इंटू 4, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लेना है कि जो फैक्टर किया आपने इसका सम या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल हो, इस टर्म के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो 4 को प्लस 8 करोगे, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये इस काम का नहीं है। हाँ, 8 माइनस 2 6 हो सकता है, तो इतना आ सकता है, ठीक है। चलो, तो कैसे मैं करके दिखाता हूँ फटाफट, चलो। तो इसका कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0 कॉमन लिया मैंने, x माइनस 8 आया, और यहाँ पे कितना कॉमन लिया मैंने, प्लस, हाँ 6 है ना, 2 ना बेटा, 8 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कितना लिया, 2 प्लस 2, फिर x माइनस कितना आ जाएगा, 8, फिर यहाँ पे कॉमन लिया मैंने, x माइनस 8 कॉमन हो गया, फिर x प्लस 2 एक फैक्टर बना, ये फैक्टर आया, ठीक है बेटा, ये फैक्टर आया, ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ये फैक्टर होगा। स्टेप थर्ड में आप क्या करते थे, इन फैक्टर को इक्वल टू 0 करते थे। क्यों करते थे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सेट क्या, सेट इस फैक्टर इक्वल टू 0, यही करते थे ना, सेट इस फैक्टर इक्वल टू 0, ये 0 करते थे। कैसे कर ले, अभी दिखा देते हैं। ये फैक्टर आए x माइनस 8 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही करते थे। अब स्टेप फोर्थ में आप क्या करते थे बेटा, ये 0 क्यों है, या तो ये 0 होगा, तो 0 इंटू 0 0, मान लेते हैं पहले यही 0 होगा स्टेप फोर्थ में, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 रहा होगा, तभी ये 0 आया होगा। तो x कितना हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 8, एक ये वैल्यू निकालें। फिर दूसरी बार मान लो कि ये 0 नहीं है, ये 0 इसके वजह से रहा होगा, यानी कि ये 0 पूरा होगा इंटू ये, तो 0, तो x प्लस 2 को एक बार मैंने 0 माना, 0, तो x इक्वल टू क्या है, माइनस 2, एक ये x की फिगर आ गई। इन दोनों फिगर को क्या करते थे, स्टेप 5 में, स्टेप 5 लिखूंगा नहीं, बता दूंगा, आपको पता है। इसमें से एक बार x इक्वल टू 8 इसमें पुट करते थे और एक बार x इक्वल टू माइनस 2 पुट करते थे। ये जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आते थे, वही हमारा सॉल्यूशन होता था। मान लो x इक्वल टू 8 पे ये सेटिस्फाई कर गया, तो x इक्वल टू 8 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यही बात आती थी। ये चेक करते थे अपने आंसर को, ये बात समझ आ गई ना। स्टेप 5 में चेक आंसर लिख दें, चेक आंसर, और कैसे करते थे, वैल्यू पुट करके। अब मान लो ये बात तो समझ में आ गई। इन प्रीवियस चैप्टर पॉलिनोमियल वी हैव सीन, क्या देखा था हम लोगों ने, कुछ एक्सप्रेशन को देखा था। मैं जरा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, मैं बेटा ये मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, प्रीवियस चैप्टर में कुछ एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे, उसको देख करके आपको फाइंड करना है कि ये एक्सप्रेशन कौन से हैं। आइए, मान लो मैं एक चीज़ लिखता हूँ x प्लस 1, यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे मैं लिख दूँ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। दोनों के शकल को देखो,
लुक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल थ्री, और भी हो सकते हैं। मुझे जो समझाना है क्वाड्रेटिक के बेसिक को, क्वाड्रेटिक कैसे पहचानेंगे, किसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, और वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा आपको मैंने पढ़ाया था पॉलिनोमियल के फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको देख लो, बहुत ही उसमें डिटेल में मैंने किया था, इससे भी ज़्यादा डिटेल। ठीक है, चलिए इसको ध्यान दो। हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, चलो मैं यहाँ लिख लूँ, ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया, टर्म बोलते थे। ये भी क्या है बेटा, ये टर्म हो है। सर जी तो 1 है, मैंने कहा डोंट वरी, ये x प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख लोगे ना, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वो टर्म होते हैं। तो अगर कोई कांस्टेंट है या ऐसे है तो इसको ये मत सोचना कि टर्म नहीं है। देखो ऐसे टर्म बना लिया, x मैंने कर लिया, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये टर्म की बात हम लोगों ने किया था। इसमें कितने टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये भी एक टर्म है, एक्स टू द पावर 0 कर दोगे हो जाएगा, ये भी टर्म है। मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी अगर ऐसे मैं कहूँ डिग्री, यहाँ लिखूँ डिग्री, डिग्री, और ये यहाँ लिख दो मैं नेचर, डिग्री है तो ये नेचर कैसा होगा। बेटा यहाँ पे डिग्री है, कैसे डिसाइड करते हैं, मैं अभी बताया था x टू दी पावर 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, इसकी डिग्री 1 है और इसकी 0 है। किसी भी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में जो हायर डिग्री हो, हायर डिग्री कितनी है 1, तो जो हायर डिग्री हो वही डिसाइड करेगा कि किस नेचर का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मैं बताया था पॉलिनोमियल के चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था कि 1 डिग्री हायर है जिसकी, तो उसको बोलेंगे लीनियर, लीनियर, ठीक है ना। ऐसे अगर इक्वेशन आते हैं तो आप क्या पहचानोगे, लीनियर। या कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो, इक्वेशन दिया हो, वो सॉल्व करके इस शेप में आ जाए कि हायर डिग्री है तो लीनियर। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे 0, हायर डिग्री कितनी है 2, 2 1 0 में 2, तो ये कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। आगे लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई बात है, आ जाइए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 2 0, यहाँ पे चाहो तो एक और कर लो, चाहो तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख सकता हूँ, यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। अब बात और समझ में आ गई। यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख देंगे। टर्म कितने हैं 1 2 3 4, और डिग्री कितनी है बेटा, यहाँ पे हायर डिग्री, वेरिएबल की हायर डिग्री। फिर से ध्यान दीजिए, वेरिएबल्स की, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो x टू द पावर 0 कर दिया, x तो वेरिएबल है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ इसकी डिग्री है, हायर डिग्री कितनी है बेटा, ये 3 है, तो 3 को बोलेंगे क्यूबिक। ये क्यूबिक क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है बेटा, पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक तो एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके आगे मैं 0 कर दूंगा तो इक्वेशन कहलाएगा। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई बात है, ये समझ में आ गई। तो डिग्री डिसाइड करेगी किस नेचर का है। हमें सिर्फ अभी पढ़ना है इस नेचर को, क्वाड्रेटिक से हम कंसर्न है, ठीक है। लेकिन मैंने एक रिवाइज करा दिया आपका। यहाँ तक किसी बच्चों को समझ में आया हो या ना आया हो मुझे बता दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए अब जरा ध्यान दो, इफ इट इज इक्वल टू 0 देन कॉल्ड इक्वेशन। ये बात तो समझ में आ गई। और कौन सा इक्वेशन हमें पढ़ना है, क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक हो, इसके वेरिएबल की हायर डिग्री 2 हो। अब जरा कुछ सिचुएशन में देता हूं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे बेटा, कुछ इस नेचर के भी आएंगे। मैं इसको मिटाता हूं, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे 0। क्या ये सही है, क्वेश्चन तो सही है, डंके की चोट पे क्वेश्चन सही है, लेकिन आपको अरेंज करना है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सर जी ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका वेरिएबल का हायर डिग्री 0 हो, और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा होता है, ax² प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक का ऐसे ही, क्यूबिक का देखो यहाँ पे 3 है ना, तो डेफिनेटली ये क्यूबिक होगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, हायर डिग्री है ना ये, ठीक है, इस तरह से होगा। तो पहले स्टार्टिंग हायर डिग्री से होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं। यहाँ कैसे मैंने किया, अलजेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक का ax³ यहाँ पे है, पहले नहीं है, ढूंढ के लाएंगे। बिफोर गोइंग टू सॉल्व, बिफोर टच द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, it is necessary to observe the structure of the question
अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो उसको आपको सही करना है। और पॉलिनोमियल में हायर डिग्री पहले आती है, तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, एक्स क्यूब को। फिर इसके बाद दूसरे नंबर की डिग्री कौन सी है, ये वाली है, किसका, वेरिएबल का, तो पूरा लिख लेंगे 2x²। फिर अब वेरिएबल x बचा, अब 1 = 0। दिस इज करेक्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसको आपको करना ही करना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे ही क्वाड्रेटिक की बात करें, मान लो यहाँ पे 1 + x + x² लिखा है, ऐसे नहीं करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, हायर डिग्री पहले 2 और प्लस इसके बाद x, यहाँ 1 डिग्री है, फिर 1 = 0, तो ऐसे लिखना है। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। अब एक चीज़ और बताओ मुझे, कि अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो हम फॉर्म में कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ये मैंने कई चीज़ों को बताया, लेकिन आपको किससे मतलब है, क्वाड्रेटिक से। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई ना। हाँ, अब बेटा एक चीज़ और ध्यान दो, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसको देख के पता नहीं कर पाओगे ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है। चलो उसको भी मैं बता देता हूँ, इसको रहने दे, चलिए आइए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और पूरा मिटा देता हूँ मैं, ये यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा। मैं इसी इक्वेशन को लेता हूँ, एक एक्सप्रेशन को लेता हूँ मैं, आप बताना वो इक्वेशन है कि नहीं है। इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। x + 2 का क्यूब, मैं लिखता हूँ बेटा x + 2 का क्यूब, ध्यान से देखो ये क्यूब है, = x का क्यूब -4। ये देख के बता सकते होगा, हाँ सर ये तो क्यूबिक है, क्यों, क्योंकि इसमें डिग्री 3 है। रॉन्ग, यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट डिटरमिन बिफोर सॉल्यूशन। सॉल्व करना है, नहीं तो बेटा धोखा हो जाएगा। कैसे, जरा देख लो, ये किस पैटर्न पे है, a + b का होल क्यूब, क्या होता था, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, यही होता था ना। चलिए, तो a³ ये x का क्यूब मैंने भी लिखा, और 2 का क्यूब कितना हो गया बेटा, 8 हो गया, मैंने भी लिखा। पहले इसको एक्सपेंड कर लें, और दोनों की हो गया प्लस 3 × फर्स्ट टर्म x × सेकेंड टर्म 2, है ना, दोनों टर्म को मल्टीपल, और फिर ब्रैकेट में a + b यानी x + 2, ये दोनों टर्म को = x³ - 4। ये बात समझ में आ गई। जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखो, x³ + 8, इनको करो 3 × 2 = 6, और x प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 6x, और फिर ब्रैकेट में आया x + 2 = x³ - 4। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई बातें, ये समझ में आ गई। आइए, x³ + 8 प्लस एक बार और करना है 6x × x, 6x का स्क्वायर प्लस 6x × 2 12x = x³ - 4। ये आ गई बच्चों मेरी बात। आइए अब जरा देखो, राइट हैंड साइड में x³ है और ये x³ कैंसिल। अब क्या बचा, इसको 8 + 6x² + 12x = क्या बचा, -4। अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करके देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले हायर डिग्री तो 6x², उसके बाद लोअर डिग्री x का है 1 है, और साइन सही थे प्लस, तो +12x, इसका भी प्लस था। इसके बाद कांस्टेंट लिख देंगे, तो ये 8 है बेटा। एक और काम करो, ये 8 को इधर कर दो। क्यों, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ और नॉन वेरिएबल एक तरफ। 8 को इधर कर दोगे तो ये 8 किधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा 8, इस साइन प्लस है, तो -4 और -8 कितना हो जाएगा, -14। तो मैं यहाँ लिख दूँ = -14, लिख दिया ना, देख, अरे सॉरी -12, ओके -12। अब इसको एक साइड कर लो। क्यों एक साइड करेंगे, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन में =0 होता है। जब ये सबको एक तरफ कर लोगे, मैंने बताया था अभी, तो ये 0 हो जाएगा। ये +12x, ये आएगा +12 = 0। ये क्या हो गया बेटा, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, पहचानो। ये एक ही वेरिएबल है, तो ये करेक्टर है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का सिंगल वेरिएबल होगा, x है, और ये फर्स्ट हायर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक हो गया। और इन सब में इस टर्म में कौन सी डिग्री हायर है, ध्यान से देखो, ये 2 है ना, तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे कितना है, 0 है। हायर डिग्री कितना हो गया, D2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ। अब मुझे बताओ, इसके बेसिस पे क्यूब करते तो आप लिखते ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल आ गया बेटा, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया।
तो देख करके आप इमेजिन जस्टिफाइड नहीं कर पाओगे कि ये किस डिग्री का है, किस नेचर का है। इसलिए आपको सॉल्व करना है। आपके सामने एग्जाम्पल है, देख के आप नहीं बता पाए, है ना। ये बात समझ में आ गई बेटा। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो कंसेप्ट में तो मुझे बताओ, ठीक है। नो प्रॉब्लम है। तो बस आज के लिए इतना ही बेटा। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और एक स्पेशल अपील है, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी घर के उजाला बन सकती है। और बिजली चोरी दंडनीय अपराध है। अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें। ए लिटिल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी यूजफुल टू नीडी। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।